सबको पास कराना है जिस मुहिम से हम चले हैं। एल्डिहाइड कीटोन के बाद फिर ये आगे फिर क्वेश्चन कंटिन्यू होते हैं, इसमें कुछ एल्डिहाइड कीटोन भी आएंगे और एमाइंस भी मिक्स हो जाएंगे। देन बायोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 92 पार्ट 1, डिफ्रेंशिएट प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। यहाँ एक एल्डिहाइड को कीटोन से डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा एक इक्वेशन देनी होती है। सिंपली अगर लैंग्वेज लिखते हैं तब भी वैसे स्कोर मिलता है, लेकिन इक्वेशन लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, प्रोपेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक साइड एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरी साइड कीटोन है। जब भी एल्डिहाइड को कीटोन से डिफ्रेंशिएट करना हो तो सिर्फ आपने अप्लाई करना है टॉलन टेस्ट या फेलिंग टेस्ट। एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलन टेस्ट। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड पे चलता है फेलिंग, एरोमेटिक पे फेलिंग फेल हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे देना है टॉलन्स तो Ag NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है CH3 CH2 COOH और साथ में मिलता है सिल्वर मिरर। हम इसको फेलिंग से भी कर सकते हैं। फेलिंग के लिए हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Cu+2 OH नेगेटिव। जब एल्डिहाइड इससे रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडाइज होगा अपने कार्बोक्सिलेट आयन में और रेड कलर प्रेसिपिटेट मिलता है Cu2O। तो दोनों में से कोई एक टेस्ट दिया जा सकता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए। एल्डिहाइड गिव्स टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, कीटोन डज नॉट। ये एक सिंपल डिस्टिंग्विश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। डिफ्रेंशिएट एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन बेंजीन्स अटैच एसिटाइल ग्रुप COCH3। बेंजोफिनोन अब दोनों कीटोन हैं। जब दोनों कीटोन हो वहाँ फेलिंग और टॉलन नहीं चलेगा। जब एक एल्डिहाइड कीटोन होता है तब हम टॉलन और फेलिंग को अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या करेंगे तो एक कंसेप्ट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, जो अल्फा मिथाइल कीटोन देते हैं। एसिटोफिनोन में अल्फा मिथाइल कीटोन है, ये आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट परफॉर्म करेगा। बेंजोफिनोन नहीं करेगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है। इसके लिए सिंपली आप रिएक्शन लिख सकते हो I2OH नेगेटिव। जो मिथाइल ग्रुप है उसमें प्रोडक्ट मिलेगा CHI3 आइडोफॉर्म येलो कलर और रिमेनिंग मिल जाएगा आपको सॉल्ट कार्बोक्सिलेट आयन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सिंपली आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो दो कीटोन को, इसमें एक अल्फा मिथाइल कीटोन हो, दूसरा अल्फा मिथाइल एब्सेंट हो। सेकेंड, फिनॉल बेंजोइक एसिड। फिनॉल बेंजोइक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? फिनॉल एक सिंपल इसके लिए टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर। फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, किसी से भी कंपेयर कर रहे फिनॉल की, ब्रोमीन वाटर बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव reaction with bromine water like phenol. It is white PPT. अगर आप ये चाहते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक इक्वेशन दी जाए फिनॉल से डिस्टिंग्विश करते हुए या किसी और से डिस्टिंग्विश करते हुए,
उसके लिए भी एक बहुत इजी रिएक्शन है। बेंजोइक एसिड gives effervescence with sodium bicarbonate. In this reaction, carbon dioxide released with sound. आप ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी से भी कंपेयर कर रहे हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट से कर सकते हैं, फिनॉल को किसी से भी कंपेयर कर रहे हो तो ब्रोमीन वाटर से आप कर सकते हो डिस्टिंग्विश। Next is benzoic acid ethyl benzene, benzoate. Again, it is carboxylic acid. Second is ester, ethyl benzoate. अगर वही एसिड से कंपेयर कर रहे हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेटर ऑप्शन रहेगा। इट गिव्स एफरसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। CO2 एक साउंड के साथ रिलीज होना एफरसेंस कहलाता है। नेक्स्ट इज differentiate pentane 2 on and pentane 3 on. Both are ketone. Pentane 2 on has alpha methyl group. Pentane 3 on does not. और जब अभी दो कीटोन को कंपैरिजन की बात आई थी तो जहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। एक सिंपल आपके पास एक कंसेप्ट आपको मिल गया है। I2OH नेगेटिव से रिएक्शन कराइए, मिथाइल ग्रुप का बन जाएगा आयोडोफॉर्म, इधर ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव, आयोडोफॉर्म येलो कलर। Pentane 3 on does not give iodoform test. C डबल बॉन्ड से जो CH3 अटैच होगा वही आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है C डबल बॉन्ड से, इस साइड इथाइल है, इस साइड इथाइल है। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, ये अल्फा मिथाइल कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड तो फेलिंग टेस्ट से तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे बिकॉज बेंजल्डिहाइड अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो यू कैन अप्लाई आयोडोफॉर्म टेस्ट इन अल्फा मिथाइल कीटोन। एसिटोफिनोन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेंजोडिहाइड डज नॉट। ये ऐसा आप लिख सकते हो, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। इथेनॉल प्रोपेनॉल, नाउ बोथ आर एल्डिहाइड। जब दोनों एल्डिहाइड हों, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड हों, उस केस में आप फेलिंग टेस्ट की बात करेंगे तो दोनों परफॉर्म करेंगे, टॉलरेंस टेस्ट दोनों परफॉर्म करेंगे, तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा, ये सिमिलरिटी हो जाएगी। तो एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ऐसा होता है जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करता है, बाकी सब कीटोन होते हैं। तो आप यहाँ पे आयोडोफॉर्म बना सकते हो, ये बेटर ऑप्शन रहेगा कंपैरिजन के लिए। प्रोपेनॉल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब स्टार्ट हो जाते हैं एमाइन के कुछ क्वेश्चंस। डिस्टिंग्विश मिथाइल एमाइन, डाइमिथाइल एमाइन। जब भी प्राइमरी एमाइन हो, CH3NH2 जिसमें NH2 ग्रुप होता है, प्राइमरी एमाइन होता है,
जब भी कोई प्राइमरी एमाइन हो वहाँ पे आप कार्बाइल एमाइन टेस्ट परफॉर्म करा सकते हो। प्राइमरी एमाइन विद क्लोरोफॉर्म, presence of alkali, gas, isocyanate, unpleasant smell. सेकेंड एमाइन डज नॉट परफॉर्म कार्बाइल एमाइन टेस्ट, तो एक सिंपल ऑप्शन है बॉस। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके सामने है प्राइमरी एमाइन सेकेंड एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। हिंसबर्ग, प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन SO2Cl। Second amine also react with Hinsberg reagent. यहाँ से आप Cl रिप्लेस करेंगे, NaCH3 आ जाएगा, बाई पाउडर्ड HCl। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, अब बनने वाले पाउडर से डिस्टिंग्विश आपको मिलेगा। प्राइमरी एमाइन से जो पाउडर मिलता है ये एसिडिक नेचर शो करता है, सॉल्युबल होता है एल्कली में। सेकेंड एमाइन से मिलने वाला पाउडर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ नॉन सॉल्युबल रहता है एल्कली। अगर यहाँ कहीं टर्शियरी एमाइन आता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करता। इसको सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रे एमाइन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, फॉर्मिंग पाउडर्ड गैस solubility with NaOH. Second amine react with Hinsberg reagent but does not soluble in NaOH. Tertiary amine never react with Hinsberg reagent. Now secondary amine, tertiary amine. We can apply Hinsberg test. Secondary amine react with Hinsberg reagent. Tertiary does not. Forming product same as previous. नेक्स्ट है इथाइल एमाइन एंड एनिलीन. डिस्टिंग्विश इथाइल एमाइन एंड एनिलीन. यहां पर जब भी एनिलीन के साथ किसी का भी कंपैरिजन आए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है एजो डाइफॉर्मेशन. एनिलीन ऑन रिएक्शन विद NaNO2HCl at 0 to 5 degree Celsius temperature gives benzene diazonium chloride, which on reaction with aniline gives orange dye. ये होता है ऑरेंज डाई टेस्ट. एलिफेटिक एमाइन डज नॉट परफॉर्म डाई टेस्ट, बट important point, primary aliphatic amine whenever treated with NaNO2HCl at 0 to 5 degree Celsius and has to convert to alcohol group.
डायजोनियम डाई टेस्ट परफॉर्म करेगा, अल्कोहल डाई टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट इज एनिलीन एंड बेंजाइल एमाइन। अगेन डिस्टिंग्विश करना है आपने एनिलीन को अदर कंपाउंड के साथ। तो आई थिंक बेटर ऑप्शन इज डाई फॉर्मेशन। अगेन एनिलीन ट्रीटेड विद NaNO2HCl 0 to 5 degree Celsius, forming product is benzene diazonium chloride, which react with aniline for making dye. Name of this dye is para-amino azobenzene. Last, distinguish aniline and methyl aniline. Again, question distinguish with aniline and other compound. And methyl aniline. Aniline give dye test. यहाँ पे भी आप डाई टेस्ट परफॉर्म करा सकते हो। 2-3 बार कंटिन्यूटी में ये डाई टेस्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप बार बार उसी को ही लिख सकते हो। Next question, important question. This question belongs to aldehyde. Complete each synthesis by giving missing starting material, reagent और product. जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट आपको बताना है, इथाइल बेंजीन KMnO4 KOH के साथ हीट किया जा रहा है। KMnO4 के साथ जब भी अल्काइल बेंजीन को हीट किया जाता है तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो बेंजाइलिक कार्बन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब चूँकि यहाँ बेसिक मीडियम है KOH, तो आप पोटेशियम सॉल्ट बना सकते हैं, वही बनाना चाहिए। ये कार्बन यहाँ से आउट हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन ये है, इसका बन जाएगा COOK। क्या आया? KOH से। सेकेंड इज COH, थैलिक एसिड रिएक्ट विद SOCl2। SOCl2 की वर्किंग अल्कोहल में भी आती है, हैलाइड प्रिपरेशन में भी आती है, और यहाँ पे भी आ रही है। SOCl2 का एक ही फंक्शन होता है, OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस करना, चाहे वो अल्कोहल का हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ये OH ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, SOCl2 की रिएक्शन करा रहे हैं तो OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ OH है वहाँ पे आप Cl अप्लाई कर दोगे, क्लोरीन कनेक्ट कर दोगे। थर्ड इज बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, एक जो CO से कनेक्ट होता है, एक जो आगे NH से कनेक्ट होता है। यहाँ ये रिएक्शन करता है, इसके लोन पे लोकलाइज स्टेट में है, तो ये हाइड्रोजन 2, ये ऑक्सीजन, दोनों मिलके बनाएंगे वाटर, और रिमेनिंग पार्ट बेंजीन के रिमेनिंग पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, बेंजील्डिहाइड के बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड NH CONH2। ये सेमी कार्बेजाइड है, बनने वाला प्रोडक्ट होगा सेमी कार्बाजोन। फोर्थ, बेंजीन से बनाना है बेंजोफिनोन। जब भी आपको किसी ग्रुप की एंट्री करानी है, कार्बन ग्रुप की एंट्री करानी है,
तो आप उससे Cl कनेक्ट करके फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये ग्रुप की एंट्री हुई है बेंजीन में, तो इसी को आप लाएं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl लगा दीजिएगा। तो ये वो रिएजेंट होगा जो रिएक्शन करेगा ये पाउडर बनाने के लिए। प्रेजेंस रहेगी AlCl3, बनने वाला पाउडर होगा बेंजोफिनोन। फिफ्थ, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, कीटोन ग्रुप है इस साइड, एल्डिहाइड ग्रुप है इस साइड। रिएक्शन हो रही है AgNH3 होल ट्वाइस। AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट, and always remember tolerance reagent react with aldehyde, does not react with ketone at all. CHO convert to carboxylic acid. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको सीधा सीधा पाउडर बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर कैसे भी आए CHO को आप ले जाना है COOH में, और Ag को लिखना मत भूलना, ये होता है सिल्वर मिरर। फिर यहाँ पे रिएक्शन आ गई NaCN HCl। NaCN HCl का मीन्स होता है HCN की रिएक्शन, और ये एल्डिहाइड से रिएक्शन होती है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो आप CHO ग्रुप पे रिएक्शन कराएंगे, COH ग्रुप सेफ रहेगा, प्रोडक्ट मिलेगा CH OHCN COOH, साइनोहाइड्रिन। सेवंथ, बेंजल्डिहाइड प्रोपेनल के साथ रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है। आपने 2 अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं और यहाँ से ऑक्सीजन लेना है। दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएंगे, इसको अलग निकाल दीजिएगा। और ये जो कार्बन है, जो CHO से कनेक्ट अल्फा कार्बन है, वो CH के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, C6H5CH। ऑक्सीजन निकल गया, ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ कनेक्ट होगा। अल्फा कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, CHO ग्रुप अटैच है। नीचे साइड में आप मिथाइल ग्रुप दिखा सकते हो, और यहाँ पर एल्डिहाइड। ऐसे मिलता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। 8 इज एसिटोइथाइल एसीटेट रिएक्ट विद NaBH4। NaBH4 हमेशा याद रखना, एस्टर ग्रुप पे रिएक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन पर। तो ये जो कीटोन है, इसको ये अल्कोहल में चेंज करेगा। कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होता है। रिमेनिंग ये जो पार्ट है वो सेफ रहेगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे, सिर्फ चेंजिंग यहाँ पर होगी। पाउडर मिलेगा CH3 CH OH CH2 COO C2H5। 9th is cyclohexanol treated with CrO3। CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा। तो ये आपका कीटोन में चेंज हो जाएगा, ये वाला कार्बन जिससे OH कनेक्ट है। प्रोडक्ट मिलेगा साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन ग्रुप आ गया है। 10th is methylene cyclohexane react with this compound। तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, क्योंकि हमने इस कार्बन को CHO में चेंज करना है। पहले इस कार्बन पे OH लाएंगे, और इस कार्बन पे OH लाने का मतलब है आपको एंटी मार्कोनिकोव रूट पे चलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना होगा। जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया जाएगा, B2H6 से रिएक्शन करने के बाद
नंबर 2 आपको लिखना होता है H2O2 बेसिक मीडियम। तो प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए पहले भी बताया जा चुका है PCC, जो CHO ग्रुप CH2OH को CHO में चेंज कर देता है। तो ऐसे 10th आपका कंप्लीट हो जाता है। लास्ट हमें मिलता है कोई रिएजेंट है O3 जिंक वाटर, ये किसी रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा है 2 मोल साइक्लोहेक्सेनोन बनाने के लिए। इसका एक सिंपल तरीका है, जब किसी के 2 मोल मिलते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन में, ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, तो दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के सामने लाओ, जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालो और कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब इस पे ओजोनोलिसिस की रिएक्शन होती है रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके अपना कीटोन बनाते हैं। यहाँ पे बन गए हैं 2 कीटोन, 2 मोल कीटोन। अब ये गिवन है, वापस आपको रिएक्टेंट पे जाना है तो ये 2 O हटाएंगे और डबल बॉन्ड को आपस में कनेक्ट करके ये रिएक्टेंट आप बनाना होगा। तो यहाँ रिएक्टेंट बताना था, बाकी सब में प्रोडक्ट बताना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट आपका बोर्ड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 रीजनिंग क्वेश्चन है। गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। Cyclohexanone forms cyanohydrin in good yield, but 2,2,6 trimethyl cyclohexanone does not. Cyclohexanone 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये लगता है डबल बॉन्ड O, ये होता है साइक्लोहेक्सेनोन। गिव्स साइनोहाइड्रिन, HCN से रिएक्शन कराते हैं, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। जब हम सेकंड कंपाउंड को लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन है, बट यहाँ इसके एडजेसेंट पोजीशन पर 2 मिथाइल एक साइड आए हैं और 1 मिथाइल दूसरी साइड आया है। हाईली स्टेरिक हिंडर्ड हो गया है। ड्यू टू हाईली हिंडर्ड this compound does not give cyanohydrin। आपने सिंपल ऐसे एक्सप्लेनेशन दे देनी है, 1 मार्क्स का ये आता है। सेकंड, there are 2 NH2 group in semi-carbazide, however only one is involved in the formation of semi-carbazone। Semi-carbazide is NH2 CONH NH2। there are 2 NH2, but this lone pair of this NH2 undergo delocalization by resonance। lone pair of this side NH2 does not undergo delocalization by resonance, only this NH2 is reactive। So you can write NH2 attached with C double bond is under resonance, lone pair delocalize, but lone pair of this NH2 is not delocalize।
so it is reactive. Third part is during the preparation of ester from a carboxylic acid and alcohol in the presence of acid catalyst, the water or the ester should be removed as soon as possible. Esterification is reversible reaction. When carboxylic acid react with alcohol in the presence of H positive, it is a reversible reaction. To stop reverse reaction, backward reaction को अगर हम चाहते हैं कि ना हो, then either ester or H2O is removed. According to Lee-Chatter's principle, if any one product is removed, reaction always proceed forward direction. To stop backward reaction, any one product is removed. Question number 95. Although phenoxide has more number of regenerating structure than carboxylate ion, but carboxylic acid is stronger acid than phenol. Phenoxide ion, कार्बोक्सिलेट आयन, इन दोनों की रेजोनेंट स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं. In case of carboxylate ion, both resonating structure is identical. Which provide extra stability of carboxylate ion. So we can say carboxylic acid is stronger acid than phenol. In case of phenoxide ion, they are different resonating structure. Like structure always provide extra stability to carboxylate ion. When conjugate base is stable, it means weak base, then acid is stronger. How will you convert? अब ये कुछ कन्वर्ट जाना चाहते हैं जो एनिलीन चैप्टर से कनेक्टेड हैं. बेंजीन इनटू एनिलीन, 2 स्टेप रिएक्शन होगी. बेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में. सबसे पहले नाइट्रोजन ग्रुप की एंट्री कराएंगे, उसके लिए बेंजीन का नाइट्रेशन किया जाता है. नाइट्रेशन के लिए HNO3 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में. Concentrate HNO3, concentrate H2SO4. NO2 group can be converted to NH2 by any metal and acid, like we can use Fe and HCl. By FeHCl, NO2 group converts into NH2. In this way, we can convert benzene into aniline. Second is benzene into NN dimethyl aniline. सबसे पहले बेंजीन को आप एनिलीन में कन्वर्ट कर लीजिएगा. जो ऊपर के स्टेप है वो एज इट इज लेके चलिए. पहले इसका नाइट्रेशन होगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, देन रिडक्शन बाय FeHCl एनिलीन.
अब यहाँ पर आप इसका मिथाइलेशन करेंगे। मिथाइल क्लोराइड से जब भी रिएक्शन होती है तो CH3 ग्रुप H को रिप्लेस करता है। ये मिला N मिथाइल एनिलीन। बट हमें यहाँ पर लाने हैं डाइमिथाइल, तो एक बार और CH3Cl की रिएक्शन करा दी जाएगी। H रिप्लेस हो जाएगा NaCH3 से, तो ये मिल जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट इज ClCH2 whole 4 Cl कन्वर्ट इनटू हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 कार्बन है और प्रोडक्ट जाना है 6 कार्बन पर, और साथ में NH2 ग्रुप भी लाना है। तो इसका सिंपल तरीका होता है, जब भी Cl पे कार्बन को इंक्रीज करना हो तो आप KCN या NaCN की रिएक्शन कराते हैं। 2Cl है तो 2 मोल KCN ले लिए जाएंगे, जहाँ जहाँ Cl है वहाँ पे आ जाएगा Cn। और Cn को एमाइन में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे इस साइड मैंने Cn को CH2NH2 में चेंज किया, इस साइड भी CH2NH2 में Cn चेंज हो जाएगा। और अब आपके 2 कार्बन एक्स्ट्रा आ चुके हैं, 4 कार्बन से 6 कार्बन हो गया है, तो ये 1 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, प्रोडक्ट हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन। Question number 97. Arrange the following in increasing order of their basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ पे छोटा सा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। एलिफेटिक एमाइन ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइन। जो एलिफेटिक एमाइन होते हैं वो एरोमेटिक एमाइन से मोर बेसिक होते हैं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं यहां पर एलिफेटिक एमाइन, C6H5NH2 एरोमेटिक एमाइन, C6H5CH2NH2। NH2 जब बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होगा वो एरोमेटिक होगा, जब डायरेक्ट अटैच नहीं होगा तो वो एलिफेटिक कैटेगरी में जाएगा, और ये भी एलिफेटिक होगा। फिर जब एलिफेटिक को आपस में कंपेयर करते हैं, सेकेंडरी एमाइन ऑलवेज मोर बेसिक, सेकेंड एमाइन हमेशा मोर बेसिक होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मोर बेसिक सेकेंडरी एमाइन आपका यहां पर आ जाएगा, और लीस्ट के लिए एनिलीन इस साइड आ जाएगा। अब रहते हैं अमोनिया बेंजाइल एमाइन। यहाँ एक इथाइल एमाइन भी दिया हुआ है। इथाइल एमाइन प्लस आई फैट की वजह से लेस बेसिक होगा। यहाँ 2+ आई फैट है, यहाँ 1+ आई फैट है। सॉल्यूशन इफेक्ट भी होता है जो सेकेंडरी एमाइन को मोर बेसिक करता है। बेंजाइल एमाइन में हम देख रहे हैं यहाँ प्लस आई फैट है, NH3 पे कोई प्लस आई फैट नहीं है, तो फिर ये आपका C6H5CH2NH2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अमोनिया। एरोमेटिक अमाइन लीस्ट बेसिक, बस ये अपने माइंड में रखिएगा। अमोनिया को एलिफेटिक अमाइन में हमेशा लो पोजीशन पे रखना है आपने। सेकेंड इज इथाइल एमाइन, डाइइथाइल एमाइन, ट्राइइथाइल एमाइन, अगेन एनिलीन। एरोमेटिक हुआ,
लीस्ट बेसिक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। जब इथाइल की बात आती है तो इथाइल सेकेंडरी ऑलवेज, इथाइल मिथाइल दोनों के केस में सेकेंडरी ऑलवेज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्शियरी। और जब प्राइमरी एमाइन और डाईइथाइल एमाइन को हम लेके चलेंगे तो ट्राईमिथाइल एमाइन को, तो ट्राईमिथाइल एमाइन आपका डाईइथाइल एमाइन से कम बेसिक नेचर पे आएगा। और इथाइल एमाइन ऐसे अरेंज कर दिया जाएगा। इथाइल एमाइन मिथाइल एमाइन में दोनों में कोई एक के हिसाब से पूछा जाता है। इसके लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये प्राइमरी है इथाइल एमाइन, ये टर्शियरी है और ये सेकेंडरी है। आप इसको पिंटू सिंह से याद कर सकते हो, प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी। अगर यही केस मिथाइल में आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है, सबसे पहले यहाँ चूज कर लीजिएगा एरोमेटिक। ये रहा एरोमेटिक एमाइन, इसको यहाँ पर लेकर आए, लीस्ट बेसिक, एनिलीन लीस्ट बेसिक। बाकी ये जो 4 हैं ये एलिफेटिक एमाइन कैटेगरी के हैं। यहाँ प्लस आई फैट के साथ साथ माइनस आई फैट भी आ रहा है। माइनस आई फैट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो आप इसको यहाँ ले आएँ। क्योंकि ये एलिफेटिक एमाइन है, बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो ये एनिलीन से ग्रेटर बेसिक शो करेगा। अब आ जाते हैं मिथाइल एमाइन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें आप याद कर सकते हो टीपू सुल्तान। टर्शियरी आएगा, उससे ग्रेटर प्राइमरी आएगा, देन सेकेंडरी। टर्शियरी ये मिथाइल के लिए है, प्राइमरी एंड मोस्ट बेसिक सेकेंडरी। TPS, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ये जो हम बेसिक नेचर एक्सप्लेन करते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में किया जाता है, वहाँ पे मेंशन नहीं होता ये एक्वस है या नहीं है। तो आपको एक्वस के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है कि वाटर के अंदर ये बेस प्रेजेंट है। इन केस वो मेंशन करता है गैसेस स्टेट। जब गैसेस स्टेट की बात आती है वहाँ पर फिर ये पिंटू सिंह टीपू सुल्तान नहीं चलता। सिंपली मोर प्लस आई फैट मोर बेसिक कैरेक्टर आता है। अगर गैसेस स्टेट में मिथाइल आते हैं तो आप जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करते जाएंगे। गैसेस स्टेट में टर्शियरी हमेशा ग्रेटर बेसिक कैरेक्टर पे आएगा। ऐसे ही इथाइल एमाइन का केस होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। गैसेस स्टेट, ओनली फॉर गैसेस स्टेट मोर प्लस आई इफेक्ट मोर बेसिक नेचर। और यहाँ एक्वस के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, एक्वस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। जब गैसेस की बात आती है तो आपको मेंशन किया जाएगा, गैसेस स्टेट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 98, अकाउंट ऑफ फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे वही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आगे, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। एनिलीन को कंपेयर करना है मिथाइल एमीन के साथ, एमाइन के साथ। एनिलीन एरोमेटिक एमाइन होता है, लीस्ट बेसिक होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे जो लोन पेयर होता है बेंजीन के साथ डीलोकलाइज होता है, रेजोनेंस में जाता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर लो होता है। लेस बेसिक
ड्यू टू रेजोनेंस। मिथाइल एमाइन जो एक एलिफेटिक एमाइन कैटेगरी में आता है, यहाँ डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ प्योर पोलसाइफेट काम कर रहा है, तो ये मोर बेसिक कैटेगरी में जाएगा। एरोमेटिक लेस बेसिक, एलिफेटिक मोर बेसिक, इसी कंसेप्ट पे आप टिके रहें। अब हमें बताना है पीकेबी। पीकेबी का बेसिक स्ट्रेंथ के साथ इनवर्सली रिलेशन होता है। जिसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है उसका पीकेबी ज़्यादा होता है, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो उसका पीकेबी कम होता है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा पीकेबी ऑफ एनिलीन ग्रेटर देन मिथाइल एमाइन। बट आपको इसको एक्सप्लेन करना था, तो आप आंसर लिखेंगे लेस एनिलीन इज लेस बेसिक ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर so pKb is higher. Second is ethylamine soluble in water, aniline is not. Ethylamine soluble, aniline does not. बोथ है NH2 ग्रुप, दोनों में NH2 ग्रुप है और दोनों वाटर सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थोड़ी टेंडेंसी शो कर सकते हैं। बट यहाँ साइड में अटैच जो ग्रुप हैं, इथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। अब इसमें हाइड्रोफोबिक नेचर ग्रेटर है इसके कंपैरिजन में, तो ड्यू टू मोर हाइड्रोफोबिक नेचर इन एनिलीन, एनिलीन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। फोर्थ इज ऑल्दो एमाइनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिनिन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऐसा क्यों होता है? ओपी डायरेक्टिव है बट मेटा वो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में देता है। उसका रीज़न है जब यहाँ पर एसिड यूज़ किया जाता है तो एनिलीन का बन जाता है एनिलीनियम आयन NH3 पॉजिटिव, और ये मेटा डायरेक्टिव नेचर शो करता है। इसके तीनों प्रोडक्ट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, पैरा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये अप्रोक्सीमेटली 51% होता है, ये 2% के आसपास होता है, और ये 47% के आसपास होता है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फीडरक्राफ्ट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपने कहा है कि एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, मेटा प्रोडक्ट इसलिए मेजोरिटी में मिल जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। एनिलीन does not undergo Friedel-Crafts due to formation of anilinium ion salt with AlCl3। ऐसे ये एनिलीनियम सॉल्ट बना लेता है, तो नॉन रिएक्टिव डीएक्टिवेटिंग नेचर शो करता है। of anilinium salt। आप सिंपल एक लाइन लिख सकते हो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम सॉल्ट एनिलीन नेवर अंडरगोज Friedel-Crafts।
नेक्स्ट इज डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइन। देखिए डाइजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक में जब आता है तो उसमें कंजुगेट सिस्टम होता है, रेजोनेंस होता है, और आप सभी जानते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिंपली यू कैन राइट ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज गैवियल थैलेमाइड सिंथेसिस प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमाइंस। देखिए इस रिएक्शन में एक थैलेमाइड आयन आता है और वो हाईली स्टेरिक हिंडर्ड होता है अपने आप में। वो प्राइमरी एमाइन पे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, सेकेंडरी टर्शरी पे नहीं करता। प्राइमरी हैलाइड पे तो रिएक्शन शो करता है, सेकेंडरी टर्शरी पे शो नहीं करता। थैलेमाइड weak nucleophile only react with primary halide। Question number 99, arrange the following pKb values in decreasing order। यहाँ फिर बेसिक ऑर्डर पे आपने जाना है। जिसका बेसिक कैरेक्टर ग्रेटर होता है उसका पीकेबी लेस होता है। एलिफेटिक एमाइन, इथाइलेमाइन, एलिफेटिक, एन मिथाइलेमाइन, एरोमेटिक, डाइथाइलेमाइन, एलिफेटिक, एनिलीन, एरोमेटिक। दो एरोमेटिक आए हैं लेकिन यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट है जो बेसिक कैरेक्टर को थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है। तो पीकेबी के ऑर्डर में अरेंज करना है, इसका मतलब ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लोवेस्ट वैल्यू किसकी होगी? जिसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो इथाइलेमाइन को यहाँ पर लिया है, इसका पीकेबी लोवेस्ट होगा मोर बेसिक नेचर की वजह से, और इससे भी ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है डाइथाइलेमाइन का, तो ये और लोवेस्ट वैल्यू पे आ जाएगा। एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर लोवेस्ट है तो मैक्सिमम पीकेबी वैल्यू पे जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। ये ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग। जैसे जैसे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे पीकेबी डिक्रीज करता है। सेकेंड इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन 2+ आई इफेक्ट, एलिफेटिक एमाइन, एलिफेटिक एमाइन सेकेंडरी मोर बेसिक देन प्राइमरी। तो बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है। सेकेंडरी एमाइन मोस्ट बेसिक, देन मिथाइल एमाइन, ये तो हो जाते हैं एलिफेटिक एमाइन। अब एरोमेटिक में लोवेस्ट पे जाएगा एनिलीन, इससे ग्रेटर पे जाएगा एन डाइमिथाइल एनिलीन। ऐसा क्यों हुआ? प्लस आई इफेक्ट है। एनिलीन में प्लस आई इफेक्ट आता है तो वो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। थर्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन, पैरा टोलुडीन। एनिलीन
पैरानाइट्रोएनिलीन, मैं डायरेक्ट सीक्वेंस में ले रहा हूं। टोलुडीन मीन्स टोलविन कैटेगरी का कंपाउंड होगा, CH3 आएगा एनिलीन के साथ। अब देखिए ये -M ग्रुप है, ये प्लस आई बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, -M डिक्रीज करता है बेसिक कैरेक्टर, तो सीक्वेंस ही आ जाएगी। बी पार्ट में दिया है एनिलीन, N-मिथाइल एनिलीन, बेंजाइल एमाइन। पहले दो एरोमेटिक हैं, आगे के दो, आगे लास्ट वाला एलिफेटिक, तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एलिफेटिक का हो जाएगा। N-मिथाइल अपने प्लस आई फेट से बेसिक कैरेक्टर एनिलीन से ग्रेटर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। देखिए गैस फेज पे क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले भी आपको समझाया था। यहाँ पर 1 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप है तो 2 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट है। इन गैस स्टेट मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर बेसिक कैरेक्टर। इथाइलेमाइन टर्शियरी के केस में मैक्सिमम हो जाएगा, देन सेकेंडरी, प्राइमरी, और एट लास्ट NH3। मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर बेसिक नेचर। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल, सेकेंडरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एल्कोहल है। एल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कंपेयर टू नाइट्रोजन के। तो C2H5 OH मैक्सिमम, देन प्राइमरी एमाइन ड्यू टू मोर हाइड्रोजन, देन सेकेंडरी एमाइन। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर। लास्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी देखनी है तो वही फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे आप। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो हैं बट वो क्या है, बेंजीन रिंग जो हाइड्रोफोबिक नेचर शो करती है। तो यही सीक्वेंस हो जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की। एनिलीन वाटर सॉल्युबल नहीं होता। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दी गई हैं, जो फिलिंग है वो करना है आपने। NaCN, Na पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, ये चेक कर लिया करो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। जो I है वो Cn से रिप्लेस हो जाएगा, CH3 CH2 Cn। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, Cn के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड की फॉर्मेशन होती है, CONH2 ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, तो B बन जाएगा CH3 CH2 CONH2। अगेन NaOH Br2 की रिएक्शन हो रही है B के साथ, तो ये कहलाती है हॉफमैन डिग्रेडेशन। यहाँ पर जो CO ग्रुप होता है ये बाहर निकल जाता है, CH3 CH2 NH2, प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन होती है। बाई प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये हो जाता है CBA। यहाँ पर 1 कार्बन इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 1 कार्बन डिक्रीज हुआ,
हॉफमैन कार्बन डिक्रीज करने के काम आती है और NaCN की रिएक्शन कार्बन इंक्रीज करने के काम आती है। सेकेंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CuCN। आप हमेशा याद रखना जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो N2Cl को रिप्लेस कर देगा। A बन जाएगा C6H5CN। CN का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। जब CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एमाइड बनता है। जब CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड पाउडर मिलता है। तो CN का कार्बोक्सिलिक पाउडर मिल जाएगा C6H5COOH। और जब इसको अमोनिया के साथ हीट किया जाएगा तो यहाँ से OH, यहाँ से H वाटर बनाएगा और जो रिमेनिंग NH2 है वो CO से कनेक्ट हो जाएगा। तो C हो जाएगा C6H5CONH2। ये एमाइड बनाने का भी एक तरीका है। थर्ड, अगेन रिएक्शन विद KCN। क्या करने वाले हो? Br को रिप्लेस कर दोगे CN से, CH3 CH2 CN। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CN का रिडक्शन करके प्राइमरी एमाइन बनाता है। तो B आपको मिल जाएगा CH3 CH2। CN को लिखना पड़ता है CH2NH2। CN का क्या बनता है? CH2NH2। और जब हम प्राइमरी अल्कोहल पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। NH2 का बनता है अल्कोहल। अगर ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक होता तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता, बट ये एलिफेटिक है तो प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। जहाँ NH2 ग्रुप लगा है वहाँ पे आप OH ग्रुप अप्लाई करेंगे। फोर्थ, नाइट्रोबेंजीन पर FeHCl की रिएक्शन करा रहे हैं। NO2 ग्रुप चेंज हो जाएगा NH2 ग्रुप में। C6H5NH2। NaNO2HCl से जब रिएक्शन कराएंगे एरोमेटिक एमाइन है तो हमें मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। यहाँ वाटर से रिएक्शन कराई जा रही है। वाटर के साथ इसको वार्म किया जा रहा है। वार्म वाटर से रिएक्शन कराई जा रही है। वाटर में नेगेटिव कौन होता है? जब भी बेंजीन डाइजोनियम पे आप रिएक्शन देखते हो नेगेटिव पार्ट ले लो, N2Cl को हटाओ और नेगेटिव पार्ट को बेंजीन से लगाओ। C6H5 वाटर में नेगेटिव पार्ट होता है OH, बन जाएगा फिनोल। फिफ्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आया था एमाइड बना था, ऐसे ही यहाँ पर भी एमाइड बनेगा। OH और एक H वाटर बन के अलग हो जाएगा। A बन जाएगा CH3CONH2। NaOBr जैसे NaOHBr2 है, आपको सामने ये रिएजेंट आए या NaOBr आए, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। यहाँ से CO को बाहर निकाल दो। जैसे ही CO को बाहर निकालेंगे CH3NH2 एक एलिफेटिक एमाइन बन रहा है और NaNO2HCl की जब रिएक्शन कराएंगे, जैसे नाइट्रस एसिड से हमने NH2 को OH में चेंज किया, ऐसे ही यहाँ पे NH2 OH में चेंज होगा। C मिल जाएगा CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। अब आप देखिए जो फोर्थ रिएक्शन है और सेवंथ है, पहला स्टेप तो दोनों में एक जैसा है, सेकंड भी एक जैसा है, लास्ट में चेंज हुआ है। तो जैसे यहाँ एनिलीन बना तो यहाँ पर भी एनिलीन मिलेगा C6H5NH2। जैसे यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बना, यहाँ भी डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन फिनॉल के साथ। डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ डाई बनाता है, तो ये डाई C6H5N डबल बॉन्ड N
और फिनॉल को आपने दिखाना पड़ेगा उसकी इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा बेटर होगा, ये OH तो ज़्यादा बेटर होगा। आप दोनों तरफ ये बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे ये कपलिंग रिएक्शन भी कहलाती है, कपलिंग रिएक्शन शॉर्ट नोट आ जाता है और ये बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन कन्वर्जन, रिएजेंट दिए गए हैं, क्लोरोफॉर्म KOH की रिएक्शन कराई जा रही है NH2 ग्रुप पर, ये होती है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5, NH2 चेंज होगा NC फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड अनप्लीजेंट स्मेल शो करता है, पहले भी ये डिस्कस हो चुका है। बाकी 3KCl 3 वाटर बाई प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट है एनिलीन H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, कंसंट्रेट, बेसिक नेचर है, एसिडिक नेचर है। पहले तो ये बनाता है सॉल्ट, आप NH2 डॉट H2SO4 सिंपली ऐसे लिख सकते हो। अगर ये आगे रिएक्शन देता है, हीट देता है, तो यहाँ से आप वाटर निकालेंगे, NHSO3H बनेगा जो फिर रीअरेंज होगा, बनाएगा NH2 पैरा पोजिशन SO3H जो ज़्विटर आयन में चेंज हो जाता है। यहाँ से H वहाँ पहुँच जाएगा, प्लस माइनस 2 चार्ज डेवलप हो गए, ज़्विटर आयन इसको कहते हैं, ज़्विटर आयन। नेक्स्ट एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एक्वस ब्रोमीन वाटर, जैसे फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है, एनिलीन भी इसी तरह से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन करता है। ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBF4 NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस, ये 2 रिएक्शन एक साथ दिखाई गई हैं। बस इसमें आप एक काम करें, लास्ट वाले में देख लो नेगेटिव कौन है, NO2 है, बस N2Cl को हटाइए, NO2 लगाइए, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। आगे है C6N2Cl H3PO2 H2O, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट जो N2Cl को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता है। C6H5 में जैसे ही आप H लगाएंगे, H डालेंगे, बन जाएगा C6H6, तो ये बन जाएगा C6H6 बेंजीन। N2Cl को H से रिप्लेस करने के लिए बेहतरीन रिएक्शन है। बाई प्रोडक्ट N2 H3PO3 HCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल, जो रिएक्शन में H3PO2 का काम होता है वही काम यहाँ पे इथाइल अल्कोहल करता है। ये N2Cl को हाइड्रोजन से रिप्लेस करता है। सेम प्रोडक्ट बेंजीन बनेगा, यानी यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है। इसका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से बन जाता है CH3CHO, बाई प्रोडक्ट N2HCl। इसमें याद रखना यहाँ CH3CHO मिलता है बाई प्रोडक्ट। एनिलीन रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये होता है एसिटाइलेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन है उसको CH3CO से रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाई दिस एंड प्रोडक्ट इज NHCOCH3, बाई प्रोडक्ट CH3COOH, N-acet aniline,
अब यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। वाई आर एमाइंस लेस एसिडिक देन एल्कोहल? एल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करता है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर, एल्कोहल मोर एसिडिक देन एमाइन। Second, why do primary amines have higher boiling point than tertiary amine? Primary amine has hydrogen for making hydrogen bonding itself. Due to hydrogen bonding formation in primary amine, it show more boiling point than tertiary amine. Tertiary amine में हाइड्रोजन absent होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। And last is, why are aliphatic amines stronger base than aromatic amine? Aromatic amine less basic due to delocalization of lone pair. Aromatic amine less basic due to delocalization of lone pair. सिंपल ऐसे रीजन दे देना। अब ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका बायोमोलिक्यूल्स। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।